हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। टुडे इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ वर्क एनर्जी पावर। तो कल भी तो हम वही किए थे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, दैट वाज एफ डॉट एस। अच्छा, एक बार बताओ कि कोई पार्टिकल अगर किसी इनिशियल पोजीशन आई से किसी फाइनल पोजीशन एफ तक गया है, किसी भी पाथ से गया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फोर्स जो है वो कांस्टेंट, फोर्स जो है वो, तो इस परिस्थिति में वर्क बराबर एफ डॉट एस वैलिड होगा क्या? वर्क बराबर एफ डॉट एस वैलिड होगा केवल अगर ये इनिशियल पोजीशन है एक्स आई कॉमा वाई आई कॉमा जेड आई, और फाइनल पोजीशन है एक्स एफ कॉमा वाई एफ कॉमा जेड एफ, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई आई कैप प्लस वाई एफ माइनस वाई आई जे कैप प्लस माइनस जेड आई के कैप, और एफ के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमको वर्क डन मिल जाएगा। तो यही बात हम यहाँ पे लिखवाए हुए हैं आपको कि अगर कोई फोर्स एफ है और वो कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में, और किसी पार्टिकल को इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक लेके गया है, तो वर्क डन बाय फोर्स निकालने के लिए पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लें और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। सवाल लिखो फिर हम बताते हैं आपको। एक तो इसमें वर्क डन जो है उसका वैल्यू 0 है, ये एक बात इंगित कर रहा है कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री मैंने वही। और दूसरी बात कि डायरेक्टली एफ डॉट एस 0 कर दो, तो डायरेक्टली एफ डॉट एस 0 करेंगे तो क्या होगा? एफ डॉट एस, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, 6 दूना 12 माइनस 6 माइनस 3x बराबर 0, 6 बराबर 3x, तो x बराबर कितना 2, x बराबर कितना, इज दैट ओके? सिंपल है। तो थोड़ा सा बात कर ले वेरिएबल फोर्स का वर्क डन का। कांस्टेंट फोर्स में और भी आएगा अलग अलग, जैसे ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन, इस सब का डिस्कशन हम सेपरेटली अभी करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसको हटा दूं, आइए, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हाँ, एक बात बताओ, किसी ऑब्जेक्ट पे एफ फोर्स लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो छोटा सा वर्क डन, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को हम डीएस लिख लिए हैं, तो छोटा सा वर्क डन क्या कहलाएगा? डी डब्ल्यू। हाँ, उसका वैल्यू क्या होगा? एफ डॉट डीएस। थोड़ा सा इसमें हम बात करते हैं कि जब फोर्स होगा ना, तो इस फोर्स का कुछ एक्स कॉम्पोनेंट होगा, कुछ वाई कॉम्पोनेंट होगा, कुछ स्पेशल केस में हो सकता है कोई कंपोनेंट 0 भी हो, लेकिन हम इसको ऐसे तो जरूरी दिखा सकते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, दैट इज योर फोर्स। एंड छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इसके भी तो 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, किधर किधर, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसको क्या लिखूंगा? dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज dx प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप, तो dw का वैल्यू क्या होगा? f डॉट ds, तो f डॉट ds कर देंगे तो ये क्या होगा? एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, डॉट प्रोडक्ट तो ये होता है आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन, जे कैप वाले का जे कैप के साथ, के कैप वाले का के कैप के साथ। ये तो छोटा वर्क डन हो गया। और अगर बड़े इंटरवल में वर्क डन पता करना है हमको, तो W का वैल्यू क्या होगा? ऐसे ही छोटे छोटे वर्क डन का समेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ DW। तो इंटीग्रेशन DW करेंगे तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। अच्छा, इसमें क्या चीज वेरी कर रहा है? x, तो लिमिट किसका जाएगा? 0 नहीं लिखते हैं, x इनिशियल से हो सकता है x इनिशियल 0, इसमें क्या कौन चीज वेरी कर रहा है?
इसमें क्या वेरी कर रहा है, तो y इनिशियल से d के साथ जो चीज लगाया था वो वेरी कर रहा है, तो z इनिशियल से। ऑब्वियसली तुमको fx इन टर्म्स ऑफ x चाहिए होगा, तब तुम इंटीग्रेट कर पाओगे, fy इन टर्म्स ऑफ y चाहिए होगा, और fz इन टर्म्स ऑफ z चाहिए होगा। कुछ और होगा तो एक आध मैथमेटिकल ट्रिक्स है जिससे कि हम लोग निकाल सकते हैं, वो आगे बात करेंगे हम सवालों में। सो दिस इज योर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला। ओके, इसको पहले लिखो, फिर हम एक दो सवाल कराते हैं इस पे। आपको वार्म अप के लिए दिए हैं, ये जो फॉर्मूला आपको बताया ना, इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए अभी शुरुआत में खाली एक एक्स एक्सिस में ही फोर्स लगा दे रहे हैं। तो फोर्स ऑन अ पार्टिकल वेरीज एज इतना, और फोर्स एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस, ये बात भी है। और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 तक पार्टिकल को लेके गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स। सिंपल है, नॉर्मल इंटीग्रेशन का सवाल है, करके बताइए। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल इंटीग्रेशन है। नहीं, फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग ही लग रहा है, और वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, यस और नो। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 3x इंटू डी एक्स। एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 3। तो पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x क्यूब बाई 3, और दूसरे वाले का माइनस 3x स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 3। तो ये आ गया होगा आपका 18, और ये आया होगा 27/2। नहीं, तो ओवरऑल ये आंसर आएगा 9/2 जूल, दैट इज 4.5 जूल। इट इज सिंपल, ये है ना। और एक आध करेंगे, ठीक। आगे बढ़े, बोलो बच्चा। आज लेट हो गए ना। चलो, ये एक सवाल है, सवाल वही है जो हम दिए थे। फोर्स है, सी इज अ कांस्टेंट, सी इज अ कांस्टेंट, यहां पे ध्यान रखना। पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कराया जा रहा है, किस फोर्स से, F इज इक्वल टू सी एक्स से। सी इज अ कांस्टेंट। If particle was displaced from x equal to 0 to x equal to x1, find ratio of work done by this force in first half of displacement to the later half। माने 0 से x1/2 तक में जो वर्क डन हुआ है, x1/2 से x1 तक में जो वर्क डन हुआ, उन दोनों का अनुपात निकाल कर बताएं जल्दी। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बोलो इजी पीजी। हाँ, इसमें तो बस मतलब इंटीग्रेट करना है खाली 2 बार। क्या बोला, सवाल समझ में आ गया, क्या बोला, बोलो बोलो प्यारे बच्चा। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x1/2, और ये x इक्वल टू x1। तो इस वाले हाफ में जो वर्क डन होगा वो W1 होगा, वो होगा इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। तो दैट इज इंटीग्रेशन सी एक्स डी एक्स, 0 से कहां तक, x1 क्या आएगा ये आंसर, सी एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से x1/2। तो ये हो जाएगा सी x1 का स्क्वायर बाई 8। 8 कैसे आ गया सर, 4 आता है, ठीक है। ओके, और यहां से यहां तक में W2 वर्क हुआ है। W2 का वैल्यू क्या लिखे बाबू, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, सेम चीज, लेकिन लिमिट बदल जाएगा। कहां से कहां तक, x1/2 से x1। इंटीग्रेशन का वैल्यू तो सेम आएगा सी एक्स स्क्वायर बाई 2, लेकिन लिमिट x1/2 से। तो ये क्या हो जाएगा, सी x1 स्क्वायर बाई 2 माइनस सी x1 स्क्वायर बाई 4/2, माने 8 ना। इतना तो गणित आता ही होगा आपको। तो ये कितना हो गया, 3c x1 स्क्वायर बाई
W1/W2 पूछा है, तो W1/W2 क्या हो जाएगा? 1/3। बोलो इजी पीजी। वेरी गुड, यू आर ए गुड बॉय। ओके। तो इसमें और क्या परेशान कर सकता है सोचो। इसमें क्या करेगा ना कि फोर्स पोजीशन का फंक्शन नहीं देगा, टाइम का फंक्शन दे देगा। ऐसा भी करेगा, वेरिएबल फोर्स है लेकिन फोर्स पोजीशन का फंक्शन नहीं देगा, टाइम का दे देगा। या जरूरी नहीं है कि फोर्स ही दे दे, तुमको वेलोसिटी दे देगा टाइम का फंक्शन, या एक्सेलेरेशन ही दे देगा टाइम का फंक्शन। वहां से तो फोर्स आ ही जाएगा, मास दे दिया तो उस तरीके का भी सवाल पूछ सकता। तो तुमको नहीं लगता कि वैसा भी सवाल एक दो कर लेना चाहिए? ठीक है, तो इसको लिख लो, अगला लिखते हैं हम लोग। हाँ बच्चों सुनो ना, बोल रहा है कि एक बॉडी है, उसका मास है क्या किलो? 6 केजी है मास। कितना केजी है? ठीक है। उस पर एक फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया, फोर्स का वैल्यू डायरेक्ट, लेकिन ये कह रहा है कि फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है, x = TQ/3। 1 मिनट सर, अब यार डिस्प्लेसमेंट ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक, x = TQ/3 से। अब कह रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम t = 0 टू t = 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड में कितना वर्क करेगा फोर्स? तो पहली बात बताओ कि ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कहे वेरिएबल है, क्योंकि टाइम जो है तो वेरी कर। हाँ, सी इज अ गुड गर्ल। हाँ, क्यों? इसलिए क्योंकि x जो फंक्शन है इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी में आएगा t²। एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो, एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन आएगा, उसमें बच जाएगा t² का डिफरेंशिएशन, समथिंग इनटू t, है ना। तो एक्सेलरेशन जब फंक्शन ऑफ t, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज आल्सो फंक्शन ऑफ t, तो फोर्स इज वेरिएबल। फोर्स इज tt, फोर्स इज वेरिएबल, यस और नो? अच्छा, तो ठीक है, मतलब अगर कांस्टेंट भी होता तब भी निकाल सकते थे। एनीवे, फोर्स वेरिएबल हो गया। अब उस फोर्स के द्वारा 0 से 2 सेकंड में वर्क कर रहा है। दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक तो जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, और एक समझदारी वाला तरीका है। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम कोई बच्चा जानता है तो वो तुरंत में भी कर देता है, बट समझदारी भरा तरीका करते हैं। समस्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, माने हमको जो पढ़ाया गया और हमको जो दिया गया है, दोनों में क्या विरोधाभास है, क्या समस्या है, कहाँ अटक जाएगा मामला? वर्क के लिए सर ने पढ़ाया क्या? आप सवाल समझ गए ना? तो कहां मामला फंसेगा बताओ? सर ने क्या पढ़ाया और यहां पर क्या गड़बड़ कर दिया है? पढ़ाए कुछ और दिए कुछ, किन दोनों में क्या फर्क है? सर वर्क क्या पढ़ाए? इंटीग्रेशन fx, ये फोर्स जो है सो x एक्सिस के अलोंग ही है, ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, मूल देना चाहिए था, ठीक है, कि x एक्सिस के अलोंग ही ये फोर्स है, लेकिन फोर्स भी दिया हुआ नहीं है। फोर्स दिया हुआ, तुम बहुत मेहनत करके करोगे तो फोर्स निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? x का वैल्यू दिया आपको TQ/3, फोर्स होता है मास इनटू, तो पोजीशन से पहले वेलोसिटी और वेलोसिटी से फिर, तो पोजीशन से वेलोसिटी कैसे बच्चों, कितना हो जाएगा? t², फिर 3 कट गया। अच्छा, अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे? dv/, कितना हो जाएगा? t 2t। बेसिक डिफरेंशिएशन भी नहीं आता है, वेरी बैड वेरी बैड। हाँ, तो फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना किलो दे दिए हैं? 6, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों? 2 × t, तो कितना हो गया बाबू? फोर्स। तो फोर्स तो आ गया, फोर्स लेकिन t का फंक्शन है, हमको तो ये करना है। ये फोर्स जो fx जो है वो यही फोर्स है। अब fx dx करना, हाउ शुड आई प्रोसीड? क्या
टी पे x का वैल्यू पुट कर दें। हाँ, ये वन ऑफ द तरीका है। जो कह रही है बच्ची वो ये कह रही है कि यहां से t का वैल्यू 3x की पावर 1/3 कर दो। नहीं, दैट इज वन ऑफ द तरीका। चलो इसका बात मान लेते हैं। तो इसका बात अगर मानेंगे तो इंटीग्रेशन f dx हो जाएगा। गंदा बात है ये, नहीं करना अच्छा बात नहीं है। कहा है अच्छा बात नहीं है? क्योंकि फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन में x का लिमिट दिया ही नहीं है, टाइम का दिया है, तो फिर वहां से x पता करो। नहीं बुझे तुम, एक बार t इक्वल टू 0 पुट करो, फिर वहां से x का इनिशियल वैल्यू पता करो, फिर t इक्वल टू 2 पुट करो, फिर x का फाइनल वैल्यू पता करो, और तब इंटीग्रेशन fx dx करो। लेकिन तुम बोल दियो तो कर देते हैं, लेकिन है वो कैसा बात? गंदा बात। तो f के जगह पे क्या हो जाएगा? 12t। नहीं 12t को तो ये खुद ही बोलिए कि t को रिप्लेस करने के लिए ना। तो t, अच्छा यहां से ज्यादा देखिए तो t का 3x बराबर क्या हो जाएगा? t की पावर 3, तो t का वैल्यू हो जाएगा 3x की पावर 1/। तो 12 इंटू t के जगह पे कितना रख दे? 3x की पावर 1/3 इंटू, तो 36 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? x की पावर 1/3 इंटू, फिर मामला अटक गया। क्या? x का लिमिट पुट करना होगा। x का लिमिट नहीं दिया, टाइम का लिमिट दिया है, लेकिन एक रिलेशन हमको मालूम है। तो t इक्वल टू 0 पुट करने से x कितना आएगा? 0। टाइम का वैल्यू 0 से 2 जा रहा है, तो x का वैल्यू 0 से, ये यहां देखो 8/3 जाएगा। x t इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो x 0 हो जाएगा, और t इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो x, तो इसमें x का वैल्यू कहां से कहां तक रख दूं? 0 से 8/, बोलो बच्चों। अब क्या करूं बच्चों? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस, तो x की पावर अपॉन, अब फिर इसमें लिमिट पुट कर दूं कितना? 0 से 8/3। बहुत गंदा गंदा चीज आ रहा है। अब आ रहा है तो आ रहा है, क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ, जो बात है सो बात है। तो इसमें पुट कर दें? बोलो करो, सब हम ही करें क्या? 36 गुणा 3/4, ऊपर में रख देंगे 8 का पावर, नहीं 8 का पावर नहीं, 8/3 का पावर 4/3 माइनस 0। सो दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। तो ये कितना हो जाएगा? 9 चौका 36, 27 इंटू 8/3 की पावर, यार ऐसा आंसर तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अरे रुक जाओ। हाँ, यही सेम आंसर आ रहा है ना भाई। वर्क कुछ गड़बड़ सड़बड़ किए हैं क्या हम लोग? हाँ, एक बार थोड़ा सा हमको समय दो। बारह आएगा आंसर। हाँ हाँ, 8 की पावर 1/3 कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है मामला। x का वैल्यू कितना है? t³/3 ना, तो x का वैल्यू t³/3 देख लेते, 1 मिनट रुक जाओ। तो गड़बड़ यहां था ना, मैटर यहां गलती था ना बेटा। 3x की पावर 1/3 था ना टाइम का वैल्यू। तो तुम लोग कुछ बोलते बोलते नहीं रहते हो। अरे कोई बात नहीं, सब चलता है। तो यहां पर भी तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि आंसर बड़ा सुंदर आ रहा था इसका। इसको हटा दूं? बाप रे बाप, फिर से कैलकुलेशन करना पड़ गया। वहीं पे कर लेते, गलती कर दिए, यहीं पे कर लेते थे। तो ये कितना हो जाएगा? 36 भी हट जाएगा ना? क्या आ जाएगा? 12 इंटू 3 की पावर। अच्छा, अब जल्दी जल्दी करते हैं। 12 इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू ये x की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/3, तो 8/3 की पावर
4/3 अपॉन 4/3, लोअर लिमिट 0 हो गया, खत्म। तो 3 की पावर 1/3 तो कट जाएगा, बोलो। तो आंसर कितना आ जाएगा सब बताओ। 9 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8 की पावर 4/3 अपॉन 3 की पावर 4/3 इंटू 3 की पावर 1/3। तो 3 की पावर 1 एक बच जाएगा, 3 की पावर 1/3 कट जाएगा। 3 की पावर 4/3 को लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3 की पावर 1/3 है ना। तो 3 की पावर 1/3 कट गया, तो वो 3 बच गया, 3 से 9 गया तो कितना हुआ 3। 8 की पावर 4/3, तो 8 की पावर 1/3 2, 16, तो 16। हाँ 16 आ रहा है ना, पक्का। हाँ नहीं 16 तो 48 होना चाहिए आई थिंक। यहाँ पे हाँ, तो 3 में से 3 बच जाएगा यहाँ पे। 16 48 होना चाहिए आई थिंक। ये ना, तो ये तो हो गया। नहीं 9 नहीं यहाँ आएगा, 9 नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा। नहीं बोलो पक्का। तो आंसर कितना आ जाएगा 3 और ये 4 है ना, तो ये 3 से गया, यहाँ 3 बच गया, और एक 3 यहाँ पे बच गया, ठीक तो था। अब देखो तो कैलकुलेट करके, दिस क्वांटिटी विल कम आउट टू बी 48। तो फालतू काम नहीं किया बहुत सारा। तो इसका और ऑल्टरनेट तरीका एक होगा क्या, टी के टर्म में ही कर लो, कह लो 1/3 वाला पावर में करें। टी के टर्म में अगर करना चाहें, एक और तरीका, 2 और तरीका होगा। एक जो तरीका होगा वो टी के टर्म में होगा। एफ का वैल्यू तो हमको आ ही चुका है 12t, तो ये वाला पार्ट जो किए हैं उसको हटा देते हैं, dx को रिप्लेस कर देते हैं यहां से। नहीं बोलो, इसको हटा दें, रुक जाओ। जरा बताओ क्या क्या आ गया हमको। f का वैल्यू आ गया है 12t, और x का वैल्यू हमको क्या मिला है tq/। इस x को एक बार डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt क्या हो जाएगा t²। नहीं, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा t² इंटू वर्क होता है क्या इंटीग्रेशन f dx। f के जगह पे कितना पुट कर दें 12t, और dx के जगह पे कितना पुट कर दें t² dt ना। तो 12t इंटू t², कोई गलत बात तो नहीं किए हैं। 12 को बाहर कर लेते हैं, आ गया t³ dt। टाइम का लिमिट कहां से कहां तक 0 से 2, 0 से, तो ये हो जाएगा t की पावर 4/4, तो 12 इंटू t की पावर 4/4, 0 से 2, तो ये कितना हो जाएगा 16/4, दैट इज 4, तो 12 गुणा 4, दैट इज 48 जूल। यस और नो। यहाँ पे सब ऐसा यूनिट में दिया होना चाहिए। यहाँ पे एक्स भी जो दिया है वो मीटर में देना है, और टी भी जो है वो सेकेंड में। इज दैट ओके। तो ये पहले से ज्यादा बेहतर तरीका है, नहीं बोलो। तो एफ को रिप्लेस करने से बेहतर है कि डीएक्स को रिप्लेस कर दो। इज दैट ओके। और जो एक और तरीका है, वही तरीका हम आगे यूज करेंगे, ये दोनों तरीका यूज नहीं करेंगे। वो तरीका क्या है कि जो भी काम किया जाता है किसी सिस्टम पे, वो सारा काम कहीं ना कहीं एनर्जी के फॉर्मेट में हमको दिखता है। तो यहाँ पर जो भी काम करेंगे वो सारा काम कहाँ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। फोर्स लग रहा होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा होगा। तो मेथड 3 जो इसका है वो मेथड 3 है कि एक ही फोर्स काम कर रहा है, उसके द्वारा वर्क डन जो होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जो भी काम किया गया है वो उसके काइनेटिक एनर्जी को बदलने में यूज किया गया है। आगे हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसमें यूज भी होता है। तो आपका जो x का वैल्यू था वो था tq/3 और मास था 6 kg। तो v का वैल्यू जो होगा वो dx/dt होगा, 3 कट जाएगा तो आएगा t²। नहीं,
और हम लोग अगर फाइनल काइनेटिक, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो दैट इज हाफ इंटू 6 इंटू टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसमें टी का वैल्यू कितना पुट कर देंगे फाइनली, 2, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर। इनिशियल में तो ये टाइम 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 2 दैट इज 16, तो 3 गुना 16 दैट इज 48 जूल, विच इज वर्क डन बाय फोर्स। तो ये तीसरा तरीका है जिससे आप कर सकते हैं, और आगे हम लोग जब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लेंगे तो हमेशा इसी तरीके से करेंगे। आपके पास जो पहला तरीका था वो आपने लिख लिया था, है ना, फालतू तरीका था, बट दूसरा तरीका उससे बेहतर था, सबसे बढ़िया तीसरा था। तो आप ये सारा चीज लिख लीजिए, ये मेथड 2 है, ये मेथड 1 है, ठीक है, ओके, जल्दी लिख लीजिए, लिख लिए इसको। अगला पेज हम लिखवाना चाहेंगे, डन। ये वाला है काइनेटिक एनर्जी के चेंज से जो निकालते हैं। अच्छा, एक बात क्या होता है, कई बार आपको ऐसा होगा, अभी तक जो भी फोर्स देखे थे उसमें आई कैप में एक्स था नहीं, और जे कैप में अगर होगा तो वाई होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, तब इंटीग्रेट करना आसान था, कई बार ऐसा भी होता है कि आई कैप में कुछ और दे दिया और जे कैप में कुछ और दे दिया। देखते हैं एक सवाल, जल्दी इसको लिख लीजिए। हाँ बच्चों, अभी तक तुम्हारे पास क्या सुविधा था कि तुमको इंटीग्रेट करने में कष्ट नहीं होता था। क्या बोल देता था कि एक्स आई कैप या एक्स स्क्वायर आई कैप, ऐसा नहीं, तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स आराम से, एफ एक्स डी एक्स आराम से हो जाता था, इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई भी आराम से हो जाता था। अभी एक भी सवाल वैसा नहीं दिया, लेकिन दे दे तो हो जाता। अब इसमें समस्या क्या हुआ कि इसमें एक्स कॉम्पोनेंट में वाई है और जे कॉम्पोनेंट में एक्स है, और आपको बोल रहा है कि एक फोर्स है जो कि वेरिएबल है, के इज अ कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। फोर्स कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है, एक पार्टिकल को यहां से यहां लेके गया है और फिर यहां से यहां लाया गया इस पाथ से। इस पूरी जर्नी में फोर्स के द्वारा कितना कार्य किया गया पार्टिकल पे वो आपको बताना है, ठीक है। चलो बच्चों, इस तरीके के सवाल में, हेलो, इस तरीके के सवाल में पहले आपको ये सोचना होगा कि इस पाथ में फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, इस पाथ पे फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, उसके बाद फिर बुद्धि लगाना होगा वर्क डन के लिए। तो आप जरा सोचिए कि तो कांस्टेंट है, जब यहां से यहां जा रहा होगा तो इस फोर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या कैसे बताएंगे। सर इसको छोटा कर दूं, हाँ, अब जरा हमको बताइए कि जब पार्टिकल यहां से यहां जा रहा होगा इस पाथ पे, इसका नाम हम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। तो ए से बी तक का बात हम कर रहे हैं। ए से बी तक में फोर्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस के, वाई के जगह पे 0, यहां से यहां तक में वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो 0 आई कैप, अब प्लस एक्स तो वेरी कर रहा है तो प्लस एक्स जे कैप। सो फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, माइनस के एक्स जे कैप। सही की गलत, इज दैट ओके? अच्छा, लेकिन ये जो फोर्स है वो है किस दिशा में, नीचे की तरफ। फोर्स किस डायरेक्शन में है, ऑब्वियसली दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा होगा फोर्स का वैल्यू भी बदल रहा होगा, नीचे की तरफ वो फोर्स लग रहा होगा, नहीं, नीचे की तरफ वो फोर्स लग रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड तो बदल रहा होगा। लेकिन ये सब जो डायरेक्शन हम आपको बता रहे हैं किसका, फोर्स का, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सो क्या हम ये बात कह सकते हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज 0? बोलो बच्चों, इसीलिए क्योंकि ए से बी तक में फोर्स नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट राइट पे। ऐसा कोई कठिन बात नहीं थी तुमको, बस डरा रहे थे इससे। इधर ओके। अब जरा बताओ कि बी से, इस पॉइंट का नाम देते हैं सी, बी से सी के बारे में थोड़ा सा चर्चा वापस से एक बार कर लेते हैं। बी टू
सी। बी से सी में फोर्स के बारे में बताओ। ये वाला में वाई कोऑर्डिनेट तो वेरी करेगा, वाई कोऑर्डिनेट तो वेरी करेगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से यहां तक में? जीरो कैसे हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा ना, यहां से यहां तक में। तो एफ का वैल्यू हो जाएगा माइनस के वाई आई कैप, वाई आई कैप रहेगा, और जे कैप में कितना हो जाएगा? ए जे कैप। एक्स की जगह पे कितना हो जाएगा? ए, एंड दैट इज जे कैप। कोई दिक्कत क्या? बोलो। ओके, सो दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स। बोलो। अब एक बात बताओ, इस फोर्स के कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट? एक तो एक्स एक्सिस के, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, और एक नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग। सुनिएगा मेरी बात, हेलो। जब बी से सी में जा रहा है तो फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक तो इधर की तरफ है, नहीं कितना है वो? माइनस के वाई, माने के वाई कह दो, नेगेटिव डायरेक्शन तो बता ही दिए है ना, इधर ओके। और एक फोर्स क्या है? माइनस के ए। तो एक फोर्स है इधर, इधर की तरफ कितना है? के ए, और इधर की तरफ कितना है? के वाई। नहीं, माइनस साइन दिखा दिए है ना? बोलो। और पार्टिकल को डिस्प्लेस करा रहे हैं बी से सी, तो बी से सी वर्क कर रहे हैं। ये एक फोर्स का कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, और ये फोर्स का कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट। अब तुम बताओ कि जब बी से सी लेके जाएंगे तो इस फोर्स के द्वारा कोई वर्क डन होगा? ये जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स है उसके द्वारा कोई वर्क डन होगा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एट 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय देम इज। तो सिर्फ जो वर्क होगा यहां से यहां तक वो कौन करेगा? के ए। जो एफ वाई है वही। तो सवाल सिर्फ इतना हो गया सर कि एक फोर्स है जो कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, के ए कांस्टेंट है ना, किधर की तरफ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट? ए, है ना। दिस इज योर फोर्स एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बीच एंगल कितना? तो एक ही बार में आप हमको बता दीजिएगा कि बी से सी में वर्क डन क्या होगा? के ए इंटू कॉस 180, के ए इंटू कॉस 180 डिग्री, सो दैट इज माइनस के ए स्क्वायर। अरे बोलो बच्चों, इस वाले पाथ में वर्क डन जीरो। का है वर्क डन जीरो? एक तो ये वाला कंपोनेंट है ही, ये वाला कंपोनेंट है तो किधर की तरफ है? नेगेटिव वाई एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो ए से बी में कोई वर्क नहीं। बी से सी में फोर्स के दो टुकड़े हैं, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में, एक नेगेटिव वाई एक्सिस में। नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला टुकड़ा की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई वर्क नहीं हो रहा है। नेगेटिव वाई एक्सिस वाले के टुकड़ा की वजह से वर्क डन इतना हो रहा है ना। तो नेट वर्क डन कितना हो गया? जीरो, और माइनस के स्क्वायर, तो नेट वर्क डन हो गया माइनस के स्क्वायर। सुंदर क्वेश्चन की खराब क्वेश्चन, जल्दी लिख लो। एक तरीके से कांस्टेंट फोर्स का ही वर्क डन काम का है, बाकी कोई काम का नहीं है। एक सवाल यह है कि एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड हमेशा एफ नॉट है, लेकिन वो फोर्स हमेशा ट्रैक के टेंजेंशियली लगता है। ये एक सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है, वो टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है, ब्लॉक को ए से बी तक लेके जा रहा है। इस फोर्स का वर्क डन पूछा जा रहा है कि कितना होगा। कल हम आपको बोले थे लास्ट में कि ये सवाल कराएंगे, तो ये सवाल तो सिंपल है। सवाल समझ गए आप? हाँ, सवाल क्या कह रहा है बताओ कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक, इसमें एक फोर्स लग रहा है, एक ब्लॉक को फोर्स डिस्प्लेस करा रहा है ए से बी तक, 90 डिग्री रोटेट करा है, ठीक, ए से बी तक लेके जा रहा है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा फिक्स है, कितना है? एफ नॉट है, और डायरेक्शन हमेशा किधर लग रहा है? टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो वर्क डन पूछा जा रहा है, कैसे प्रोसीड करें इस सवाल के लिए? एफ डॉट एस से काम चलेगा? नहीं चलेगा। काहे नहीं चलेगा? क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरिएबल है क्या? लेकिन डायरेक्शन, तो एफ डॉट एस से तो काम चलेगा नहीं, तो फिर किससे चलाना पड़ेगा? इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएस, इंटीग्रेशन एफ डॉट। अच्छा एक बात बताओ
किसी भी समय पे अगर तुम देखोगे तो फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो होगा जिसको हम ds नाम देंगे वो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। तो उस दोनों का वर्क डन, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा क्या, है ना। तो एफ डॉट ds अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा, एफ नॉट इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री, यस और नो। और उसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वर्क, उसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ नॉट इंटू डी एस का इंटीग्रेशन। एफ नॉट मैग्नीट्यूड में तो कांस्टेंट है, तो एफ नॉट का इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। हम अकेले पढ़ रहे हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कर लेंगे, सारे डीएस को जोड़ते चले जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चा, इस ट्रैक का लेंथ नहीं मिल जाएगा। सारे टेंजेंशियल डीएस को अगर हम जोड़ते चले जाएंगे तो व्हाट विल आई गेट, इस ट्रैक का लेंथ, यस और नो, बोलो पक्का, गलत, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 0 से पाई आर बाई 2, 2 पाई आर का 1/4 ना। क्या हम ये सारे डिस्प्लेसमेंट को डीएस को वेक्टर फॉर्म में जोड़ रहे हैं क्या, ये डीएस का लेंथ जोड़ रहे हैं, सारे डीएस का लेंथ जोड़ रहे हैं, तो ये क्या चीज हो जाएगा, एफ नॉट, ये 2 पाई आर का 1/4 है ना, तो ये हो जाएगा एफ नॉट इंटू पाई आर बाई 2, दैट इज योर वर्क डन बाई एफ। इज दैट ओके, लिख लो इसको। इसमें एक और सवाल बनता है, डीसी पांडे का जो अरिहंत पब्लिकेशन का जो बुक है उसके ओल्ड वर्जन में आपको एक सॉल्व एग्जाम्पल में सवाल दिया है। वो सवाल ये दिया है, हम हालांकि सॉल्व तो नहीं करेंगे, लिख के जरूर चले जाएंगे आंसर बता के। इसको लिख लीजिए आप पहले। बोले ना कि एक और सवाल इस पे बनता है, ऑल्दो तुम इसको अवॉइड भी कर सकते हो। सुनिएगा मेरी बात। एक सवाल क्या देता है कि एक ब्लॉक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, पूरे सर्कल का 1/4 है, एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक पे को यहां से यहां तक लेके जाया जा रहा है, यहां तक, ठीक है। उस पर एक फोर्स लग रहा है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, उस पर एक फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड कितना है, एफ नॉट, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर है, हर हमेशा उस फोर्स का डायरेक्शन जो है वो इधर के अलाउ लग रहा है। फोर्स का डायरेक्शन जो है वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट बी जो है एंड पॉइंट उसकी तरफ लग रहा है। मैग्नीट्यूड फिक्स है, मैग्नीट्यूड इज एफ नॉट, लेकिन डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स बी, और ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है ए से बी पे लेके गए हैं, ठीक है। तो फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स in displacing the block from A to B। ये सवाल है कि फोर्स कांस्टेंट है, सर्कुलर ट्रैक का क्वार्टर सर्कल है ये, ठीक है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सॉरी फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है एफ नॉट। अब पार्टिकल को, ब्लॉक को ए से बी तक लेके गया है, हमेशा फोर्स बी की तरफ पॉइंट कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन, वर्क डन का आंसर जो इसमें आता है वो आंसर आता है एफ नॉट इंटू रूट 2r, ठीक है। इस आंसर को जरूर याद रखिएगा, ऑल्दो कभी पूछेगा नहीं, कभी अगर समय मिले तो सोच सकते हैं कि आखिर ये आंसर आया कैसे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज ही हमको करना था बट थोड़ा सा समय का अभाव हो गया, हम लोगों को करना है। अब अगले क्लास में वर्क खत्म हो जाना चाहिए था कायदे से, आज हम लोगों को करना है वर्क डन बाई डिफरेंट स्टैंडर्ड फोर्सेज जो हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, नॉर्मल ऑब्वियसली। तो उस सब का हम लोग वर्क डन पता कर लेंगे अगले क्लास में, और तब हम लोग चलेंगे एनर्जी की तरफ और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।